दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस का लेवल मेरी पिछली वीडियो से 2 स्टेप ऊपर होने वाला है। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इससे पहले जरूर देख लें। आज टॉमी के सामने जो बंदा चैलेंज बनकर खड़ा है वो इन सबसे बेइंतहा ताकतवर, डिप्लोमेटिक और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी वाला है। आज बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी की भिड़ंत होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेनली 4 कैरेक्टर हैं: टॉमी, ऑर्थर, माइकल और ओसवाल्ड। टॉमी, ऑर्थर और माइकल एक टीम में है। टॉमी इन दोनों का बॉस है और आज इनके सामने ओसवाल्ड चुनौती पेश करेगा। टॉमी ऑर्थर और माइकल को शतरंज के प्यादों की तरह यूज करके ओसवाल्ड पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। टॉमी इन दोनों को एक एक रोल देता है ताकि इनसे अपने हिसाब से एक्टिंग करवा के सामने वाले पर प्रेशर बना सके। इसलिए वो माइकल को, जो बच्चा टाइप है, उसको स्माइल करने का टास्क देता है। वहीं ऑर्थर, जो तगड़ा गुंडा टाइप है, उसको सीरियस रहने का टास्क देता है। Very nice, Tom. Although I must say, I thought your office would be bigger than this. अब ये तीनों इस ऑफिस को सेटअप अपने हिसाब से करेंगे। टॉमी जो बॉस है वो इस ऑफिस की पावर सीट पर बैठ गया है। वैसे तो हम इंडिया में हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे सूट को पहनने का सही तरीका, उठते और बैठते हुए सूट के बटन्स को खोलना बंद करना, दारू के गिलास को अच्छे से पकड़ना, कम्प्लीमेंट्स देना, स्पून और फोर्क से खाना, ढंग से सिगरेट पीना वगैरह वगैरह। हालांकि मैं आपको बुरी आदतें सीखने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ों का पता तो होना ही चाहिए। और आपको ये सब सिखाएगा कौन? आपका भाई है ना। टॉमी ने माइकल को अपने सामने बिठा लिया और ऑर्थर को खिड़की के पास खड़ा कर दिया। ये उसकी चाल है ताकि माइकल ओसवाल्ड को अच्छा फील करवाए और उसको अच्छी डील के लिए पुश करे। वहीं ऑर्थर खिड़की के पास खड़ा होकर ओसवाल्ड पर दबाव बनाएगा और उस पर नजर भी रखेगा। आप जानते ही हो कि ऑर्थर की पर्सनैलिटी थोड़ी एग्रेसिव टाइप की है। वो दिमाग से नहीं, अपनी ईगो से चलता है। यहाँ उसने इस कुर्सी को ऐसे पकड़कर अपनी डोमिनेंस अपने आसपास स्थापित कर दी। माइकल को देखो, उसने अपने हाथ बांध रखे हैं और वो अपने अंगूठों को हिला रहा है। वो अंदर से ऐसा ही है जैसा आप अपने किसी जरूरी एग्जाम से पहले होते हो। ऐसी सिचुएशन में लोग अपने हाथ बांधकर हिलाते हैं, उंगलियां मटकाते हैं या पेन से खेलते हैं। उसने ऑर्थर की तरफ ऐसे ही देखा जैसे एग्जाम से पहले नर्वस होने पर आप नकल या मदद की तलाश में अपने साथी की तरफ देखते हो। हालांकि ओसवाल्ड इन तीनों से काफी ताकतवर है। वो काफी जानी मानी हस्ती है। इन तीनों को उसी चीज की नर्वसनेस है। यहाँ टॉमी को देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफी चीजें एक दूसरे को काट रही हैं। वो बॉस की तरह कुर्सी पर कमर चिपका कर बैठा है और अपने आप को चौड़ा दिखा रहा है, लेकिन उसने अपने हाथ आगे बांध रखे हैं। मतलब उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है। वो जबरदस्ती अपने जज्बात दबा रहा है। यहाँ ऑर्थर ने अपने होठ दबा लिए, जिसका मतलब ये है कि उसको बताई गई बात से फर्क तो पड़ा, लेकिन वो उस पर कोई रिएक्शन देने की स्थिति में नहीं है। अब टॉमी ने माइकल की तरह ही अपने अंगूठे हिलाने शुरू कर दिए। मतलब अब वो ओसवाल्ड के बारे में सोचकर काफी नर्वस है। साथ ही वो अपने खतरनाक आई कांटेक्ट के लिए भी जाना जाता है, लेकिन आज उसकी आंखें इधर उधर भाग रही हैं। मतलब इस समय वो अपने काबू में बिल्कुल नहीं है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ओसवाल्ड और टॉमी के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको आज मोदी जी से मिलना हो तो आपकी भी अंदर से ऐसी हालत होगी जैसी अभी टॉमी की है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आपको टॉमी की तरह कॉन्फिडेंट दिखने के लिए सारे काम धीरे धीरे करने चाहिए और किसी का फोन आने पर कम से कम 10 सेकंड इंतजार करना चाहिए। लेकिन टॉमी आज खुद के काबू में नहीं है और उसने एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदे की तरह झटके से एक बार में ही फोन उठा लिया। टॉमी ने लंबा सांस छोड़ा और अपना मुंह खोलकर दोबारा से खुद को ताजा ऑक्सीजन से भर लिया। मतलब वो अपने आप को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ पर वो अपने आप को फैक्ट्री रीसेट कर लेगा।
टॉमी एक हाई स्टेटस बंदे की तरह अपने हाथ खोलकर अपनी सीट से उठा। ओसवाल्ड को देखो, वो एकदम शांत और रिलैक्स्ड है। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है और वो बेइंतहा स्लो है। इसके साथ ही उसका आई कांटेक्ट एकदम लेजर शार्प है। ये होता है असली कॉन्फिडेंस। ऑर्थर ने उससे अपना आई कांटेक्ट पहले तोड़ा, मतलब ओसवाल्ड ऑर्थर पर तो पहली बार में भारी पड़ा। माइकल ने तो एज पर प्लान स्माइल किया और टॉमी भी अब खुद के काबू में नजर आ रहा है। Seem to get to meet you without your family. जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको इशारा करके अच्छी जगह पर बैठाते हो और वो आपकी बताई गई जगह पर ही बैठता है। लेकिन ओसवाल्ड ने किसी का भी इंतजार नहीं किया। वो टॉमी की आंखों में झांककर एकदम से कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ उसने ये बताने की कोशिश की कि उसको किसी की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है और वो इस कमरे का बॉस है। I understand you know a man called Jimmy McCavan. टॉमी अपने काबू में लौट आया है। उसने एक बार के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन और नर्वसनेस को अंदर दबा लिया है। उसने अपने हाथ खोल लिए हैं। वो चौड़ा दिख रहा है और आई कांटेक्ट भी बना रहा है, लेकिन माइकल अभी भी उसी हालत में है। ओसवाल्ड ने अपने होठ लॉक करके अपने अंदर की बात को अंदर ही रख लिया। उसने आई कांटेक्ट भी तोड़ लिया। टॉमी उसको ध्यान से देख रहा है, लेकिन यहाँ ओसवाल्ड ने टॉमी का तरीका उसके खिलाफ ही लगा दिया। उसने उत्तर दिए बिना दूसरी बात कर दी। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि टॉमी कौन होता है उससे कुछ पूछने वाला। टॉमी ने एक आईब्रो ऊपर उठाकर ओसवाल्ड को सिगरेट लेने की इजाज़त दी। सभी लोग एक आईब्रो तो उठा नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि टॉमी को ये अचानक हुई घटना अच्छे से समझ नहीं आई और वो थोड़ा सरप्राइज्ड भी है। Please. ओसवाल्ड ने यहाँ सिगरेट जला ली। वैसे वो लड़कियों की तरह सिगरेट को जलाता और पीता है। लड़कियों की आदत होती है अपने अंदर का हाथ और कलाइयों को दिखाने की, चाहे सिगरेट पीनी हो या हाथ में घड़ी बांधनी हो। लड़कियां ये काम लड़कों से हमेशा उल्टा करती हैं। लेकिन उसने सिगरेट बहुत धीरे धीरे जलाई। वो चाहता है कि ये लोग उसकी अथॉरिटी माने और उसके लिए इंतजार करें। ये लाइटर फेंक कर उसने टॉमी की बेइज्जती की, लेकिन टॉमी भी बिल्कुल नहीं चौंका। Who on earth is Jimmy McCavan? Over the last 12 months, you've been making approaches to various men across the country who you think might be able to help you in your cause. McCavan is one of these men. He runs the East Glasgow shipyards. He killed an associate of mine. टॉमी ने फिर उससे कॉन्फिडेंटली बात की और उंगली दिखाकर जोर भी दिया, लेकिन ओसवाल्ड फिर से होंठ दबाकर उत्तर को गटक गया और उसने जवाब में अपनी सिगरेट को झटका दिया। उसने एस्ट्रे का भी यूज नहीं किया और राख नीचे गिरा दी। ये इन सब की बेइज्जती है। हालांकि वो समझ गया है कि वो टॉमी से सीधे सीधे पार नहीं पा सकता, इसलिए वो अब इन दोनों के मास्क को टारगेट करेगा। माइकल ने प्लान के तहत मुस्कुराकर उत्तर दिया। हालांकि उसको आगे बोलने की जरूरत नहीं थी, वो फिर भी आगे बढ़ा। Michael Gray. You lost all your cousin's money in America playing the fool. ओसवाल्ड ने माइकल की आंखों में झांककर उसको फूल बोला और उस पर तरस खाने के एक्सप्रेशंस दिखाए। वो इन तीनों पर पूरी रिसर्च करके आया। A nightclub in Detroit called the Gladiator is your regular. You lost the money and found a wife there. यहाँ माइकल का मुस्कुराने वाला मास्क ओसवाल्ड ने उतार दिया है। माइकल ने ओसवाल्ड की तरफ आंखें दबाकर और गर्दन उठाकर देखा। वो अपने असली रूप में आ गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। And poor old Arthur Shelby standing there at the window is afraid his wife will never return. My spies tell me she's been seen with another. माइकल के बाद उसने दोबारा टॉमी से आई कांटेक्ट बनाया और ऑर्थर को चुभने वाली बातें उसने उसकी तरफ देखे बिना ही कह डाली। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑर्थर की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो अपनी ईगो से चलता है। वो पटाखे की तरह है जिसे फोड़ने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। ओसवाल्ड पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने ये चिंगारी ऑर्थर के नीचे हल्के से लगा दी। And bingo.
20 seconds in and I have them speaking their walk lingo. और अब ओसवाल्ड की इस स्माइल को देखो, उसने इन तीनों पर अपना प्रभाव जमा लिया है। उसके पास सबकी दुखती रग है। अब वो अपनी बात को सिर्फ कहेगा नहीं, इन पे थोपेगा। Mr. Shelby, I do have plans. I will have need of men like you. Except, of course, there is no other man like you. You, in particular, I need. यहाँ उसने बड़े प्यार से टॉमी को अपनी बात बताई और फिर उसको ऑर्डर दिया, बड़े अदब से। वो ऊपर से इज्जत से बात करके अंदर से टॉमी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। But please, don't imagine I would trouble myself with turf wars. You have many enemies. Shuffle the pack and pick another cup. यहाँ टॉमी ने लंबा सांस लिया, मतलब वो अपमान की घूंट पी रहा है। ओसवाल्ड ये लड़ाई जीत गया है। Hard. That investigation of the dead journalist, the queer, had made that go away. Read it and come back to me. ओसवाल्ड ने अब टॉमी को Next time, ऑर्डर bring देते an हुए open बात mind को and खत्म a किया। cigar to celebrate our union. उसने सिगरेट को नीचे गिराकर अपने पैर से कुचल दिया। ये एक रूड जेस्चर है। साथ ही उसने सिगरेट को कुचलने के लिए फर्श पर गिराया, ताकि इनको संकेत दे सके कि वो इनको भी ऐसे ही कुचल सकता है। ओसवाल्ड के जाते ही इन तीनों ने लंबा सांस लिया। माइकल ने अपना स्ट्रेस कम करने के लिए सिगरेट का सहारा लिया। टॉमी ने अपने होठ चाटे और अंदर मुंह से सांस लिया। उसने अपने आप को अब तक बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। वो अब दोबारा से पहली वाली सिचुएशन में आ गया है। ऑर्थर अभी तक अंदर ही अंदर घुट रहा था, अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। ओसवाल्ड ने जो चिंगारी लगाई थी उसके कारण ऑर्थर अब फट रहा है। टॉमी ऑर्थर को समझाता है कि ओसवाल्ड ने यह सब जानबूझ के किया। टॉमी भी खुद से खफा है। अभी जो कुछ भी हुआ वो उसको भयंकर खटक रहा है। जब हमें सामने घट रही चीजें बहुत परेशान कर रही होती हैं तो हम अपनी आंखों को छोटा करते जाते हैं, और एक्सट्रीम केस में लोग ऐसा जेस्चर करते हैं। Can't I? I've just been invited to become the deputy leader of a brand new political party. टॉमी यहाँ बेइज्जती, दबाव, मजबूरी, नर्वसनेस के साथ साथ अपने भाइयों की फ्रस्ट्रेशन के साथ भी डील कर रहा है, इसलिए वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। उसको लंबे सांस और पानी की जरूरत है। These people say they are the future. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।